नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 296 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़े बुलंदशहर एक्सप्रेस वे बनकर अब तैयार हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जालौन जिले के कईथेरी गांव में प्रधानमंत्री मोदी इस 4 लेन एक्सप्रेस वे का जनता को समर्पित करेंगे। इसके बनने से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2020 में इस एक्सप्रेसवे की शिलान्यास किया था। उसके बाद करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ 28 महीनों में ही पूरा कर लिया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। तो जालौन के कईथेरी गांव में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है और यहीं से एक्सप्रेसवे की सौगात जनता को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिलने वाली है। आज पहुंच जाएंगे 11 बजे। कहा यह जा रहा है कि इसका उद्घाटन एक्सप्रेसवे का किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। इस दौरान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम वीवीआईपी लोग भी मौजूद रहने वाले हैं। खासतौर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो उससे विकास के रास्ते खुलने वाले हैं। अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो कभी ये बदहाली से जूझ रहा था ये जिला, लेकिन आज ये विकास के रास्ते पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वादा किया था बुंदेलखंड की जनता के कि किस तरह से विकास के रास्ते पर बुंदेलखंड को लेकर जाएंगे, आज एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड की जनता के लिए। और प्रधानमंत्री जालौन दौरे पर होंगे। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि सीएम योगी ने लिखा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकास को रफ्तार मिलेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा आज प्रदेश की चहुमुखी विकास की निभाने जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाना है और इसकी एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने इस बात को ट्वीट किया है। तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनकर तैयार हो रहा है उसका रूट किस तरह से होगा, ग्राफिक्स के जरिए वो हम आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चित्रकूट से इसकी शुरुआत होगी। चित्रकूट, इसके बाद बांदा, इसके बाद पड़ाव आएगा महोबा, हमीरपुर, जालौन होते हुए, औरैया होते हुए आप पहुंचेंगे इटावा। तो ये पूरा रूट रहने वाला है। कई जिलों को इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है और इसलिए कहा यह जा रहा है कि यहां से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी चली जाएगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। इसलिए कहा यह जा रहा है कि जो सफर होगा वो बेहद आसान और सुगम हो जाएगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आज सौगात मिलने जा रही है। साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। रिकॉर्ड 28 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ। इस अहम प्रोजेक्ट का सीएम योगी भी कई बार निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं। तो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड की जनता को मिलने जा रही है और जब ये बनने को शुरू हुआ तो 28 महीने में बनकर अब ये तैयार हुआ है। कहा यह जा रहा है कि तय समय से पहले से बनाकर तैयार कर लिया गया है। खासतौर पर अगर लागत की बात की जाए तो लागत भी इसमें काफी कम आई है। निर्माण कार्य का समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जायजा लिया। चाहे उनके अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, वो समय समय पर यहां पर पहुंचते रहे ताकि तय समय पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो। और देश में उत्तर प्रदेश की नई पहचान एक एक्सप्रेसवे वाले राज्य के रूप में होती है। अभी देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद 6 बड़े एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। इसमें मेरठ से प्रयागराज जाने वाला गंगा एक्सप्रेस, हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं और क्या खासियत है। तो प्रयागराज जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी जारी है, उन्हें हम आपको भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो कि 296 किलोमीटर लंबा है। दूसरे की बात की जाए तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। वहीं तीसरा पूर्वांचल एक्सप्रेस जो 340 किलोमीटर में बना है। चौथा दिल्ली मेरठ, पांचवा नोएडा आगरा और छठा मेरठ से प्रयागराज जाने वाला गंगा एक्सप्रेस जो कि बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा।
और इसी पर बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी किस तरह की वहां पर तैयारी है, इस पर अनामिका हमारे साथ जालौन से जुड़ गई हैं। अनामिका, सबसे पहले तो ये बताइए, एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री की तरफ से बुंदेलखंड की जनता को मिलने जा रहा है, जिसका सपना 2020 में देखा गया था, तय समय से पहले बनकर तैयार है, और किस तरह से वहां पर तैयारी अब इसके उद्घाटन समारोह को लेकर? और देखिए नीलू, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मुझे लगता है सौगात से ज्यादा लाइफलाइन है बुंदेलखंड के लोगों के लिए। बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं, अब वो हमेशा से पहचान रहे पिछड़ेपन को लेकर के, पहचान रहे सूखे को लेकर जो तस्वीरें यहाँ से निकली वो देश भर में सियासत का मुद्दा भी बनी रही, लेकिन बावजूद इसके विकास को लेकर बुंदेलखंड हमेशा से ही पीछे रहा। लेकिन अब जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह ऐलान किया गया कि एक एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के लोगों को भी दिया जाएगा, और फरवरी 2020 में पीएम मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया था, और यह दावा यूपीडा की ओर से किया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है और साथ ही कम पैसे में बनकर तैयार हुआ है। यानी कि जो आकलन किया जा रहा था कि अगर आपको इतना लंबा बनाना है तो इतने पैसे लगेंगे, लेकिन बाद में आकलन किया गया तो पैसे की बचत भी इसमें की गई है, तो बनकर तैयार हो गया है। आज ये पीएम मोदी की ओर से सुपुर्द किया जाएगा जनता के। और कैथेरी गांव में मौजूद हूं मैं, जालौन के उरई तहसील का ये कैथेरी गांव है, और उसी कैथेरी गांव में आप मेरे पीछे भव्य पंडाल देख रही होंगी, भव्य मंच देख रही होंगी। ये भव्य मंच खास तौर पर पीएम मोदी के लिए बनाया गया है, जहां पर पीएम मोदी के साथ साथ बहुत सारे खास मेहमान जो सियासत के हैं, इसके अलावा जो बुंदेलखंड के स्थानीय नेता हैं उनकी भी मौजूदगी होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद होंगी, और ये एक्सप्रेसवे जो है इसके ठीक बगल में जा रहा है, लिहाजा पीएम मोदी यहां से इसका अवलोकन करने भी जाएंगे। और बगल में जो टोल प्लाजा है, वहां पे खबर यह है कि वहां पे वो उसका रिबन काटने के लिए भी जाएंगे, तो वहां पर वो भी तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पंडाल की इतर इस पूरे के पूरे प्रांगण की, पूरे के पूरे कैंपस की, तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पर रुकने की या उपस्थित रहने की व्यवस्था की गई है। चूंकि मानसून का समय, बारिश कभी भी हो सकती है, हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन देर रात बहुत ज्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, उसको देखते हुए वाटर प्रूफ पूरा का पूरा पंडाल तैयार करवाया गया है। और पीएम मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो बुंदेलखंड अपने कला, लोक संस्कृति के लिए भी बहुत मशहूर है, और जो दुनिया भर में मशहूर होने के साथ साथ जिसको उतनी पहचान मिल भी नहीं पाई, लेकिन पीएम मोदी जब यहाँ पर मौजूद होंगे तो वो कलाकार अपनी कलाकृतियों से, अपने साहित्य से, अपनी परफॉर्मेंस से पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि मन को मोहने वाली जो परफॉर्मेंस होगी उनकी, वो तैयारी भी हमने देखी है यहाँ पर। तो बहुत ही बड़ा इवेंट है यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तौर पर। और पीएम मोदी चूंकि 11:30 बजे के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, कहा जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे वो यहाँ पर रहने वाले हैं। इस बीच जनसभा को संबोधित करेंगे वो। तो बुंदेलखंड के लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे, आपसे बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस एक्सप्रेसवे को बनते हुए देखा है, कितनी उन्होंने कठिनाइयां सही है, क्योंकि जिस तरीके से बुंदेलखंड में सिंचाई का बहुत कम यहाँ पे पानी मिल रहा था पहले भी लोगों को, वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है गर्मी के महीने में। ऐसे में कुछ चीजें ही ऐसी होती थी यहाँ पे जो पैदा होती थी फसल के तौर पर, लेकिन उन फसलों को भी बेचने के लिए उन्हें बहुत लंबा जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, सड़कें उतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन एक्सप्रेसवे के बन जाने से न सिर्फ यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा, बल्कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी मिल सकेगी बड़ी, चाहे वो इटावा जाना चाहे, चाहे वो बगल के जिले में जाना चाहे, चाहे वो दिल्ली तक जाना चाहे, तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएगी। बिल्कुल अनामिका, देखिए बुंदेलखंड की बदहाली की बात की जाए तो अक्सर यही कहा जाता था यहाँ बारिश नहीं होती है, यहाँ तमाम तरह की असुविधा है, लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, वो लगातार बुंदेलखंड पर उनका खासा फोकस रहा है, और पूरी तरह से वो यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पिछड़े जिलों में शामिल था, इसके कई जिले ऐसे हैं जो पिछड़े जिलों में शामिल हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए, वहां के जो व्यक्ति हैं, जो गांव हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए। और इसके लिए ये एक्सप्रेसवे, जिस तरह से आपने कहा कि ये तो लाइफलाइन कही जाएगी, तो उसके तरह उस नजरिए से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी सौगात हो जाती है। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड की जनता तो ये सारी चीजें सोच रही है कि किस तरह से उनका विकास हो रहा है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनका कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, किस तरह से वो वहां पर पहुंचेंगे, टाइम शेड्यूल क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री का? देखिए नीलू, पीएम मोदी यहाँ पे करीब 11 बजे के बाद आ जाएंगे, 11:15 के आसपास उनके आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ पे उनकी मौजूदगी होगी वो 1 से 1.5 घंटे की होगी। 1.5 घंटे तक पीएम मोदी बुंदेलखंड में रहेंगे। हालांकि पीएम मोदी ऐसा पहली बार नहीं जब वो यहाँ पर आ रहे हैं। जब आप बात करेंगे यहाँ के लोगों से तो बताएंगे कि पीएम मोदी इसके पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, और कैथेरी गांव के लोगों के बीच में तो उत्साह इसी बात को लेकर के है कि एक तो बुंदेलखंड उनके जो एक्सप्रेसवे जो वो उनके गाँव से होकर के जा रहा है, दूसरी बड़ी बात है कि पीएम मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं,
तो उन्हें सामने से देखने का, उनको सुनने का, उनसे बात करने का मौका मिल सकेगा। तो ये उनके लिए काफी कौतूहल का विषय, उत्साह का विषय है। दूसरी बड़ी बात है कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए तो देखिए वाटर लेवल डाउन होना बुंदेलखंड की बड़ी समस्या है, लेकिन आप ये भी देखिए कि कहा जाता है कि बुंदेलखंड ऐसा इलाका है उत्तर प्रदेश का जो बहुत सारे उसको भगवान का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। बालू से लेकर के और भी जो ऐसी खनिज चीजें हैं जो जमीन के अंदर होती हैं वो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मिलेंगी आपको, यानी कि प्रकृति का आशीर्वाद बना रहा हमेशा बुंदेलखंड पर। लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है, उन चीजों का इस्तेमाल कर बुंदेलखंड के विकास के लिए कैसे इस्तेमाल करना है उसका, इसको लेके बात नहीं हो पाई। हमने तो तस्वीरें वो भी देखी हैं जब यहाँ पर टैंकर से पानी भेजे गए थे गर्मी के महीने में ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। ये बात और है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से हर घर नल का जल की योजना चलाई गई और बहुत सारे गांवों को इससे कवर अप किया गया। अब लोगों के घरों में पीने का पानी पहुंच रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि मई जून के महीने में यहाँ पे कुएं तक सूख जाते हैं, वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाता था। लेकिन वो चीजें अब थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, तस्वीर बदल रही है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से यहाँ पे तस्वीरें बहुत ज्यादा और जरा अनामिका, आप चूंकि बात एक्सप्रेसवे की, बिल्कुल जब बात एक्सप्रेसवे की हो रही है तो जरा इस एक्सप्रेसवे के बारे में बताइए, कितने जिलों को जोड़ेगा, कितना किलोमीटर लंबा होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर उधर बुंदेलखंड की तरफ आऊं तो 6 से 7 घंटे में शायद दिल्ली से बुंदेलखंड पहुंचा जा सकता है। तो रास्ता बहुत आसान हो गया है, लेकिन कैसे कैसे आप किस रूट के साथ आगे बढ़ेंगे और कितना वक्त लगेगा आपको इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने में? देखिए अब बता दूं मैं, आप जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 296 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है और खासियत ये है कि बुंदेलखंड से अब न सिर्फ दिल्ली की दूरी कम होगी बल्कि लखनऊ की भी दूरी कम हो जाएगी। देखिए शुरुआत इसकी हो रही है चित्रकूट से निकलने के बाद महोबा बांदा होते हुए जालौन, जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है, इसके बाद औरैया मैनपुरी होते हुए इटावा तक पहुंच सकते हैं आप बड़े आराम से एक्सप्रेसवे के जरिए। इटावा में जैसे उतरेंगे आपको आगरा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा जो आपको लखनऊ तक लेकर के जाएगा। लखनऊ में अगर पहुंच जाएंगे आप तो आपको वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाएगा जो आपको पूर्वांचल तक जोड़ देगा। यानी कि जो समय सीमा है लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अगर जाते हैं आप पूर्वांचल के जिलों में देवरिया, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर वगैरह तो 4.5 घंटे लगते हैं बड़े आराम से। लेकिन अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो ये सफर भी अपने आप में मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे का हो जाएगा दिल्ली तक का इस एक्सप्रेसवे के जरिए। तो ये जो है, जो लोग कह रहे थे कि जो डिस्टेंस होगा वो किस तरीके से जोड़ेगा अपने आप को, तो दिल्ली से चित्रकूट का रास्ता तो आसान हो ही जाएगा। यहां से अगर आप जाना चाहते हैं पूर्वांचल के आखिरी जिले तक तो वहां भी जा सकते हैं आप। अगर जाना चाहते हैं आप लखनऊ के लिए तो वहां भी पहुंच सकते हैं आप यहां से 4 से 5 घंटे में। डिस्टेंस काफी कम हो गया है। एक्सप्रेसवे के बन जाने से 2 चीजें होती हैं, पहले तो आपको पब्लिक जो ट्रैफिक होता है वो नहीं मिल पाता, दूसरा आपको अगर स्मूथ हाईवे मिल रहा है तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। दूसरी बड़ी बात, इसका जो सबसे बड़ा फायदा जो है लोग यहाँ के बता रहे थे वो ये था कि बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर थोड़े कम है, लेकिन जो चीजें यहाँ पर पैदा होती हैं, जैसे यहाँ पे पैदा होती है मटर यहाँ की पूरी दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि सबसे अच्छी मटर की वैरायटी सिर्फ और सिर्फ जालौन में होती है और बुंदेलखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पे चूंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है, मिट्टी ऐसी कि वहां मटर होता है। लेकिन इस मटर को बेचने के लिए लोगों को छोटी छोटी मंडियों में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको उसका पूरा पैसा मिल नहीं पाता था। अब वो दिल्ली लेके जा पाएंगे, उनका अगर मन कर रहा है तो वो लखनऊ लेकर के जा पाएंगे, अगर उनकी इच्छा है तो वो बांदा जाएंगे और रैया जाएंगे, इटावा जाएंगे, तो वो इस एक्सप्रेसवे के जरिए अपनी फसल को बेचने के लिए और प्रयास कर सकेंगे, उनको इसका पूरा फायदा हो बिल्कुल। और अनामिका, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ठीक है फसल की बात हो रही है, बाकी चीजों की बात हो रही है, और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए अगर पानी नहीं भगवान ने वहां पर दिया या सूखे की मार बहुत समय तक बुंदेलखंड झेलता रहा है, लेकिन वहां पर खनिज संपदा बहुत ज्यादा है। वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको किस तरह से विकसित किया जाए जिससे पर्यटन का वहां पर विकास हो, इसको लेकर भी काम हो रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है अभी तो 4 लेन का है, बाद में से 6 लेन का बनाया जाएगा और इसके अगल बगल औद्योगिक इकाइयां भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए भी अच्छा खासा प्लान इस एक्सप्रेसवे के किनारे पर रखा गया है। अनामिका, हाँ देखिए ये प्लान में शामिल है यूपीडा के प्लान में ये भी शामिल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए भी था कि पहले तो उसको 4 लेन किया गया, लेकिन हाँ उसमें गुंजाइश ये छोड़ी गई कि अगर भविष्य में ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है या लगता है कि हैवी ट्रैफिक हो रहा है तो उसको 6 लेन करने की गुंजाइश छोड़ी गई। यानी कि उतना स्पेस दिया गया कि अगर भविष्य में सरकार की अगर योजना है या प्लान है तो उसको 6 लेन किया जा सके अगर ट्रैफिक को देखते हुए। ठीक वही प्लान यहाँ पे भी एग्जीक्यूट किया गया है कि अगर ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है इसमें भी पहले तो 4 लेन किया गया है, लेकिन भविष्य के लिए देखा यह गया है कि अगर गुंजाइश बढ़ती है, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की लोग मांग करते हैं तो उसको 6 लेन कर दिया जाएगा। इसके आसपास जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके लग जाने से बेशक लोगों को फायदा होगा। प्लान तो ये भी है कि चूंकि बुंदेलखंड के इलाके में पेड़ पौधे थोड़े कम है तो इसके किनारे किनारे जितने भी बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं आपको
उन बॉर्डर्स पे उसको हरा भरा किया जाएगा, ग्रीनरी से उसको परिपूर्ण किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह कि उसको औद्योगिक इकाइयों से जोड़ा जाएगा। वैसे भी बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर तैयार हो रहा है, वो सभी जानते हैं। डिफेंस कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो वैसे भी बड़ी बड़ी कंपनियां उसके आसपास अपने प्लांट्स लगाएंगी, फूड कोर्ट बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, ताकि लोग वहां पे जा सके। अनामिका, कह सकते हैं बहुत सारी संभावनाओं के साथ और बहुत सारी अच्छाइयों के साथ आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप सब भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और समय समय पर हम आपके पास आते रहेंगे और तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।